जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शंस ऑफ अल्कीन हमने स्टार्ट किए हुए थे। आज हमारा टॉपिक है एडिशन रिएक्शन, वही जो है ना एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। लास्ट टाइम हमने हाइड्रोजनेशन पढ़ी थी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन पढ़ी थी। आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन हैलाइड्स। अच्छा, सबसे पहले तो इसी नाम पे गौर करते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड्स होते क्या हैं। हाइड्रोजन नाम से ही जहर है, एच होता है, हाइड्रोजन जिसे आप जहर कहते हैं। हैलाइड्स बेसिकली हैलोजन्स हैं, कोई भी हैलोजन हो सकता है जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता है, पहले भी करते हैं। अल्काइल को आर से, रेडिकल को आर से रिप्रेजेंट करते थे और हैलाइड्स को एक्स से रिप्रेजेंट करते थे। ये हैलाइड्स कोई भी हैलोजन हो सकती है, फ्लोरीन हो सकती है, क्लोरीन हो सकती है, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकती है। और मैंने ये भी आपको बताया था कि फ्लोरीन को हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन होते हैं, और आयोडीन को इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो वेरी स्लो रिएक्शन होता है। इसीलिए नॉर्मली जो हम यूज़ कर रहे होते हैं वो क्लोरीन और ब्रोमीन ही होती है। अच्छा जी, इसकी एडिशन करनी है। सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन करनी है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एसिड या HX इज कॉल्ड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, सॉरी। तो अब उसके बाद जी कंडीशंस हैं इसकी। सबसे यही कंडीशन है, हाइड्रोजन एसिड जो है ना रिक्वायर्ड होता है कि जब हम हाइड्रोजन हैलाइड्स की एडिशन करते हैं। जनरल रिएक्शन की जब हम बात करते हैं, एक जनरल रिएक्शन लिखा हुआ है RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX। अच्छा, इसको थोड़ा सा गौर से देखते हैं। इसके अंदर मैकेनिज्म भी है, नीचे जाके देखेंगे। यहाँ पे क्या होता है, एक इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, आपको पता है। इसके ऊपर हाइड्रोजन है, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाली है। अब एक जो है ना इसके होता कुछ यूँ है, ये नेगेटिव चार्ज किसके पास जाता है, इस CH के पास चला जाता है, और यहाँ पे CH एक जो है ना CH2 के साथ CH3 बन जाता है, ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाता है। ये मैकेनिज्म के अंदर हम पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे और इसका रूल भी पढ़ेंगे कि मार्कोनी का रूल क्या कहता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इसी जो है ना चैप्टर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एट रेज़ टू पावर इन्फिनिटी। अच्छा, H2C डबल बॉन्ड CH2, फिर वही HCl है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। HCl X कोई भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मैंने पहले भी कहा है आपको। इसके पास पार्शियल पॉजिटिव होता है, इसके पास पार्शियल नेगेटिव होता है। अब इसकी कहीं पे भी कोई भी अटैच हो सकता है, क्योंकि आपको पता है ये कहाँ जो है ना सिमेट्रिकल अल्केन है। एक इसके साथ अटैच हो गया, दूसरा इसके साथ अटैच हो गया, या यहाँ पे उसने इसको इसके साथ अटैच किया, उसको उसके साथ C3 सिंगल बॉन्ड C2Cl बन गया। अच्छा, मैकेनिज्म यहाँ से स्टार्ट होते हैं, आगे जाके हमें जो है ना ये चैप्टर नंबर 12 के अंदर अक्सर जो है ना जो सारे के सारे तकरीबन मैकेनिज्म ही हैं। अच्छा, यहाँ से पहला ये मैकेनिज्म है, इसको समझने की कोशिश करनी है। सबसे पहले मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है। मैकेनिज्म का मतलब ये है कि तरीक़ाकार कि ये इस रिएक्शन, हम रिएक्शन लिख देते हैं कि ये इसकी प्रोडक्ट बन गई। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर लिख दिया ये प्रोडक्ट बन गई जी, हमने लिख दिया। अब ये रिएक्शन हुआ कैसे है, कितने स्टेप में हुआ है, कैसे हुआ है। जिस तरह आप, मैं अगर खुद आपको बताऊँ कि ये जो है ना बोर्ड बना है, वो वाइट बोर्ड। अब ये कैसे बना है, ये एक सिंपल सी बात है, ये एक प्रोसेस के तहत बना है। हमें तो इस बनाया मिल गया है। अब ये किन प्रोसेस से गुजरा है, ये इसका मैकेनिज्म है। यही बात होती है कि रिएक्शन किन किन प्रोसेस से गुजरा है और किस स्टेप में कौन सा रिएक्शन होता है और कहाँ पे होता है, ये उसका मैकेनिज्म होता है। अच्छा, मैकेनिज्म के अंदर जो बातें आपने याद रखनी है, सबसे पहली बात तो ये है, ये जो एरो शो करना है आपने, एरो एक गोलाई में शो करना है। आपने एरो इस तरह नहीं शो करना, और एरो जो है ना बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में भी शो नहीं करना। एरो एक गोलाई के अंदर होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है। अच्छा, ये एरो किस साइड पे होना चाहिए। एरो हमेशा, आपको पता है रिएक्शन के दौरान, मैंने पहले भी आपको अर्ज किया है, रिएक्शन के अंदर हमेशा इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट कर रहा होता है। अच्छा, ये एरो उस साइड से जाना चाहिए जिस साइड की तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो, जस्ट पॉजिटिव चार्ज ही क्यों ना हो। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहे होते हैं रिएक्शन के अंदर। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहे हैं, ये इस पार्शियल पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। अब देखें, ये इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बार पहली बात याद रखनी है, ये जो एरो है ये आपका गोलाई के अंदर होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये जो एरो है इसकी हेड और टेल का ख्याल रखना है। टेल उस साइड से होनी चाहिए जिस साइड पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है, अवेलेबल हैं। और किस साइड पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जिस साइड पे जा रहे हैं वो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। जिस साइड की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उसी साइड की तरफ जो है ना इसका हेड होना चाहिए, ना कि जो है ना इस साइड पे जिस साइड पे जो है ना इलेक्ट्रॉन है। ये 2 बातें लाजमी हैं, कंपल्सरी हैं, आपने याद रखनी है। अब देखिए, मैंने इसका हेड बनाया हुआ है, हेड इस साइड पे है, टेल इस साइड पे है। मैंने क्या कहा है, टेल हमेशा ये जो टेल है ये उस साइड पे होनी चाहिए जिस साइड पे इलेक्ट्रॉन है, और जिस साइड पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, जिस साइड पे ऊपर अटैक करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे उस साइड पे क्या होना चाहिए, उसी साइड पे ही हेड होना चाहिए इस एरो का।
अब देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से बेसिकली मूव करते हैं, जो ही आप अच्छा CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसको इसको आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, मैकेनिज्म बनाते वक्त जो कोई भी कंपाउंड आपको दिया जाता है उसको ओपन फॉर्म में लिखना है। अब देखिए यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, मैंने इसको ओपन करके लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको थोड़ा सा मैंने ओपन करके लिखा है, इससे आपका मैकेनिज्म को समझने में भी आसानी रहेगी, लिखने में भी आसानी रहेगी। अच्छा जी, होता कुछ वो एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो ही हम ये हाइड्रोजन एसिड ऐड करते हैं ये ब्रेक डाउन होती है इसकी, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज चला जाता है, इसके पास नेगेटिव चार्ज चले जाता है, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये क्या कर जाते हैं, ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है जी, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है जी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर जाता है, हाइड्रोजन लूज कर जाता है, हाइड्रोजन ले जाता है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अच्छा, जब भी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, बांड यहाँ से ब्रेक होता है, जो ही बांड ब्रेक होता है, अब इसके एक बांड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन को पिक करते हैं, जो ही हाइड्रोजन H+ को पिक करते हैं, H+ की फॉर्म में आइए। अब H+ का क्या मतलब है, इसके पास इस वक्त कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, जो एक इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन था उसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, इससे हाइड्रोजन ले गया, छीन गया है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करता है, जो ही 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है ये न्यूट्रल बन जाता है, इसका डुप्लेट मुकम्मल हो जाता है और ये यहाँ आके क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये हाइड्रोजन आके यहाँ पे अटैच हो गया जी। उसके बाद क्या बच जाता है, X नेगेटिव बन जाता है, +X नेगेटिव, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है जी, +X नेगेटिव बच गया। अच्छा, यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है क्योंकि आपको पता है कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ बॉन्ड इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। दूसरी रीज़न ये भी है कि अब देखिए दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ये क्या है, हाइड्रोजन ले गया है। अब जो ही इसका इलेक्ट्रॉन छिन जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो ही चला जाता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी होती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, आपको वैसे ही पता है। अच्छा, अब क्या होता है, अब ये नेगेटिव चार्ज बाकी है। अब नेगेटिव मैंने क्या कहा है, हमेशा जो आपका एरो होना चाहिए वो इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन की तरफ या नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ ही होना चाहिए। अब यही नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर अटैक करता है, बेसिकली इसी पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने नेक्स्ट स्टेप में बनाया है। अब यहाँ पे आपका एरो इस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ नहीं होना चाहिए, ये बात कंपलसरी है, ये आपने याद रख लिया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन ही टेक पार्ट कर रहे होते हैं बेसिकली। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर अटैक करता है, X नेगेटिव जो ना C+ के ऊपर अटैक करता है। जो ही इसके ऊपर अटैक करता है, अब इसके पास कितने 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है और ये इसके साथ क्या कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है और ये जो है ना CH2X और CH3 बन जाता है। ये वही प्रोडक्ट है CH3CH2X, वही की वही प्रोडक्ट है, सेम की सेम प्रोडक्ट है, आपको ज्ञान हो गई है। अब देखिए ये 2 स्टेप के अंदर होता है रिएक्शन, मैं फिर उसको रिपीट करता हूँ। पहले स्टेप के अंदर ये बॉन्ड ब्रेक होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये जो बॉन्ड के अंदर ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन को पिक करते हैं। जो ही इस हाइड्रोजन को पिक करते हैं, ये जो है ना हाइड्रोजन यहाँ पे आके बॉन्ड बना लेता है इनके साथ। किसी भी कार्बन के साथ आप बॉन्ड बना सकते हैं, आगे जाके पढ़ेंगे कि किस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना है। तो वो ये सिमेट्रिकल अल्केन है। अगर अनसिमेट्रिकल की बात करते हैं उसके ऊपर एक मार्कोनी का रूल जो है ना अप्लाई होता है, उसको आगे हम जाके देखेंगे। यहाँ पे किसी के कार्बन के साथ भी आप अटैच कर सकते हैं हाइड्रोजन को। उसके बाद X नेगेटिव बचता है, वो किसके ऊपर अटैक करता है, जिसके पास कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर जो कार्बोकेटाइन होता है, बेसिकली इसको नाम देते हैं कार्बोकेटाइन। अच्छा, इसके ऊपर अटैक करता है और इसके ऊपर अटैक करके जो है ना इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसका जो है ना चैप्टर का ये सबसे अहम शॉर्ट क्वेश्चन अगर मैं कहूँ, रेज़्ड टू पावर इन्फिनिटी, ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मार्कोनिकोव्स रूल। अच्छा, सबसे पहले इसको समझना है। वो कहता है द रूल स्टेट्स दैट इन द एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, 2 अल्फाज यूज किए हैं उसने, एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उसने, दूसरा अनसिमेट्रिकल अल्कीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उसने। वो कहता है इन द एडिशन ऑफ unsymmetrical reagent to unsymmetrical alkene, the negative part of the adding reagent goes to that carbon atom constituting the double bond which has least number of hydrogen atom। मैं इसको दोबारा उर्दू में बताता हूँ। वो कहता है जब हम अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को क्या करते हैं, अनसिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर ऐड करते हैं, एडिशन करते हैं, तो जो नेगेटिव पार्ट है वो जो रिएजेंट हमने इस्तेमाल किया है अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, सिंपल सी बात है, HX जो है इसके अंदर एक पॉजिटिव पार्ट है एक नेगेटिव पार्ट है, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और X के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है।
वो कहता है जो नेगेटिव पार्ट है इस रिएजेंट का वो किसके साथ अटैच होना चाहिए, वो उस डबल बॉन्ड के कॉन्स्टिट्यूट इस कार्बन के जिस कार्बन के ऊपर जिस कार्बन के पास डबल बॉन्ड मौजूद है उसके साथ अटैच होना चाहिए। लेकिन उसके साथ, क्योंकि आपको पता है, अब यहाँ पे बात करें एक इसके यहाँ पे भी इसके पास भी डबल बॉन्ड है, इसके पास भी डबल बॉन्ड है, किसके साथ अटैच होना चाहिए, वो कहता है विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, उस कार्बन के पास अटैच होना चाहिए इसको जिसके पास कम से कम हाइड्रोजन नंबर है। मैं इसको दोबारा रिकॉल करता हूँ। वो कहता है जब हम अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को अनसिमेट्रिकल अल्कीन के साथ जो है ना ऐड करते हैं, उसकी एडिशन करते हैं, तो जो नेगेटिव पार्ट है उस जो हमने अनसिमेट्रिकल रिएजेंट दिया है उसका जो नेगेटिव पार्ट है वो किसके साथ अटैच होना चाहिए, वो उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ अटैच होना चाहिए जिसके पास कम से कम हाइड्रोजन एटम हैं। अच्छा, देखते हैं इसको एग्जांपल के साथ। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। अब देखें इसके अंदर कौन सा H पार्शियल पॉजिटिव है या पार्शियल नेगेटिव है, या इसको नेगेटिव, और जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है इसके पास प्लस चार्ज आ जाता है, इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब ये कौन सा चार्ज है, अब पहले सबसे पहले तो ये समझना अनसिमेट्रिकल रिएजेंट कौन होता है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्या होती है। अनसिमेट्रिकल का मतलब ये है अगर हम उसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करें, किसी भी चीज़ को अगर मैं दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता हूँ, अगर उस डबल बॉन्ड के इस साइड पे भी या डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, इस साइड पे भी एक चीज़ हो, दूसरी साइड पे वही चीज़ हो। अगर इस साइड पे मिथाइल ग्रुप है, दूसरी साइड पे मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। इस साइड पे इथाइल ग्रुप है, दूसरी साइड पे भी इथाइल होना चाहिए। इसमें प्रोपाइल है, इस साइड पे भी प्रोपाइल होना चाहिए। तब इसे हम क्या कहते हैं, तब हम इसे कहते हैं ये एक सिमेट्रिकल अल्कीन है। अगर मैं फर्ज करता हूँ, अब देखिए इसकी को देख लेते हैं, इसको हम अगर दो हिस्सों में डिवाइड करें, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, कहीं से भी डिवाइड करें, बेशक यहाँ डबल बॉन्ड की जगह पे डिवाइड करें, यहाँ पे डिवाइड करें, अगर मैं यहाँ से डिवाइड करता हूँ, अब देखें इस साइड पे CH3 आ रहा है और इस साइड पे क्या आ रहा है, CH डबल बॉन्ड CH2 आ रहा है। अब ये दोनों के दोनों सेम नहीं है, ये एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ से डिवाइड करता हूँ, फर्ज करें यहाँ से मैं डिवाइड करता हूँ, इस साइड पे CH2 आ रहा है, इस साइड पे CH3CH आ रहा है, ये दोनों के दोनों बराबर नहीं है। इस साइड पे CH3 है, दूसरी साइड पे क्या है, CH2 है, एक साइड पे CH3CH है और दूसरी साइड पे क्या है, CH2 है। ये भी क्या है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। तो इसका मतलब ये हुआ ये एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। इसकी बात करते हैं तो HBr, अगर मैं इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता हूँ, एक साइड पे हाइड्रोजन जाता है, दूसरी साइड पे क्या है, ब्रोमीन जाती है। अब देखें दोनों के दोनों डिफरेंट हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है, दोनों इस साइड पे एक हाइड्रोजन एटम है, दूसरी साइड पे ब्रोमीन एटम है, ये दोनों के दोनों डिफरेंट चीजें हैं। तो इसलिए हम इसे भी क्या कहते हैं, अनसिमेट्रिकल। अच्छा, सिमेट्रिकल की मैं थोड़ी सी एग्जाम्पल ले लेता हूँ, H2C डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए मैं इसको डिवाइड करता हूँ, जो ही इसको डिवाइड करता हूँ दो बराबर हिस्सों में, इस साइड पे भी CH2 चला जाता है, इस साइड पे भी CH2 रह जाता है। अब देखिए ये एक सिमेट्रिकल अल्कीन है, ये यही बात कर रहा है। अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट जो है ना हम ऐड करना चाहते हैं, जो उसका नेगेटिव पार्ट है अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का, वो किस कार्बन के साथ अटैच होना चाहिए, जिसके पास कम से कम हाइड्रोजन एटम मौजूद है। अब यहाँ पे ही बात करते हैं, ये देखें अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसके पास अटैच हो सकता है, ये इसके पास भी अटैच हो सकता है। लेकिन मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है, इस जो नेगेटिव चार्ज है इसको उस कार्बन के साथ अटैच होना चाहिए जिसके पास कम से कम हाइड्रोजन एटम है। अब देखें इसके पास दो हाइड्रोजन एटम है, इसके पास कम एक हाइड्रोजन एटम है। तो मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है, इसको इस हाइड्रोजन के साथ अटैच होना चाहिए, ना कि इसके हाइड्रोजन के साथ अटैच होना चाहिए। मुझे समझ आ गया, मुझे लगता है आपको। CH3 CH2 CH2Br। अब देखिए दो पॉसिबिलिटीज है, CH3 CH2, अब हाइड्रोजन इस साइड पे आके अटैच हो जाता है और ब्रोमीन कहाँ पे अटैच हुआ कराया उसने, यहाँ पे अटैच कराया, CH2Br। ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि Br किसके ऊपर अटैच होता है, CH3 CH Br उसने यहाँ पे लगा दिया है। ये इसके पास एक हाइड्रोजन एटम था, इसके पास दो हाइड्रोजन एटम है, इसके पास एक हाइड्रोजन एटम है, और आगे CH3 यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दिया। मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है, मार्कोनिकोव रूल कहता है कि उस कार्बन के साथ इसको जो है ना नेगेटिव चार्ज को, जो नेगेटिव रिएजेंट है, नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का, उसको उसके साथ अटैच होना चाहिए जिसके पास कम से कम हाइड्रोजन एटम है। तो जो प्रोडक्ट बनती है, एक्चुअल प्रोडक्ट ये है, क्योंकि इसके पास कम से कम हाइड्रोजन एटम है, इसके पास एक हाइड्रोजन एटम है और दूसरे के पास दो हाइड्रोजन एटम है, तो मार्कोनिकोव रूल के मुताबिक ये प्रोडक्ट बनेगी, ना कि ये प्रोडक्ट बनेगी। दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। अब देखें Br के पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, चूंकि नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का,
दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ट्रिपल बॉन्ड के, ये भी डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के साथ, ये इस कार्बन के साथ भी डबल बॉन्ड मौजूद है, इस कार्बन के साथ भी डबल बॉन्ड मौजूद है। अब देखें इसके साथ कितने हाइड्रोजन एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम है, इसके साथ किसी किस्म का कोई हाइड्रोजन एटम नहीं है, आप देख सकते हैं किसी भी किस्म का कोई हाइड्रोजन एटम नहीं है। अब नेगेटिव पार्ट किसके पास जाएगा, जिसके पास कम से कम हाइड्रोजन एटम है। इसके पास तो कोई हाइड्रोजन एटम है ही नहीं, इसके पास 2 हाइड्रोजन एटम है, तो नेगेटिव पार्ट किसके पास जाएगा बेटा, नेगेटिव पार्ट इसके पास जाएगा। अब देखिए दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो है बरोबीन इसके पास जा सकता है, वो कहता है लेकिन ये प्रोडक्ट नहीं बनती, मार्कोनी का रूल कहता है कि ये प्रोडक्ट बनती है। एक्चुअल प्रोडक्ट वो है जिसके, अब देखें CH3 Br यहाँ पे लग गया जी, Br यहाँ पे लग गया और CH3 वैसे का वैसे आ गया, और जो हाइड्रोजन है वो किसके पास चला जाता है, CH2 के पास चला जाता है और CH3 बना देता है। ये प्रोडक्ट बनती है, ना कि वो प्रोडक्ट बनती है। मार्कोनी का रूल यही कहता है कि अनसिमेट्रिकल रिएजेंट जब भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन के साथ अटैच होता है, जब भी हम उसकी एडिशन करते हैं, तो जो नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का वो किसके पास जाता है, वो कार्बन के पास जाता है, जिसके पास एक तो डबल बॉन्ड होना चाहिए, दूसरी शर्त ये है कि उसके पास कम से कम हाइड्रोजन एटम होने चाहिए। जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन एटम है उसके पास हाइड्रोजन जाएगा, ना कि जो है ना उसका नेगेटिव पार्ट जो है रिएजेंट का जाएगा। तो इसीलिए जो है ना आप ये देख सकते हैं दो मुख्तलिफ पॉसिबिलिटी थी, लेकिन मार्कोनी का रूल कहता है कि वही पॉसिबिलिटी मुमकिन है जिसके पास कम से कम जो है ना हाइड्रोजन एटम है, नेगेटिव पार्ट वहीं पे जाके अटैक करता है, वहीं पे जाके ही एडिशन होती है उसकी, वहीं पे जाके ही अटैच होता है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम इंशाल्लाह इसको आगे बढ़ाएंगे।